ओके, इस वीडियो में हम ऑथ 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है, ये क्यों आया एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन इन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे को एक चीज़ बताइए, मान लेते हैं आपके कुछ फाइल्स हैं गूगल ड्राइव के अंदर, ठीक है, एंड कोई थर्ड पार्टी ऐप है जो कि उनको एक्सेस करना चाहती है, तो आप कैसे एक्सेस देंगे? क्या आप अपने यूजर नेम पासवर्ड देंगे? नहीं, है ना। तो आप क्या करते हैं, आप साइन इन विद गूगल करके उनको एक्सेस दे देते हैं, राइट। तो आपको यूजर नेम पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी एंड आपकी फाइल जो है उस थर्ड पार्टी ऐप के पास चली गई। इसी को बोला जाता है OAuth 2। OAuth 2 अलाउ करता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को टू एक्सेस सर्टेन पार्ट ऑफ योर अकाउंट, है ना, विदाउट गिविंग योर क्रेडेंशियल्स। जैसे कि आपने यहाँ पर अपनी क्रेडेंशियल्स नहीं दिए अपनी थर्ड पार्टी ऐप को, ठीक है, एक्सेस दे दिया, ठीक है, और जब भी आप चाहते हैं उस एक्सेस को रिवोक कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, राइट, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट करिए लिंक, ठीक है, एंड उसका लिंक आपको डीएम में पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ, राइट। तो क्या कंटेंट क्रिएटर्स या फिर मैं कमेंट चेक करके मैनुअली डीएम भेजता हूँ? नहीं, ये सब क्या काम होता है, ऑटोमेट होता है। तो यहाँ पर जो ऑटोमेशन टूल है जो कि चेक करता रहता है हमेशा कि कौन बंदा कमेंट करेगा लिंक, है ना, एंड फिर तुरंत वो ऑटोमेशन चल जाता है, उसको डीएम पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेशन टूल क्या है, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ठीक है। मैंने उसको एक्सेस दिया हुआ है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का। कैसे दिया हुआ है बताइए? यूजर नेम पासवर्ड? नहीं, मैंने यूजिंग OAuth 2 सर्टेन पार्ट्स के एक्सेस दे दिए हैं कि वो कमेंट कर सकता है, ठीक है, वो डीएम कर सकता है, वो अपलोड नहीं कर सकता कुछ, राइट। तो हमने कुछ स्पेसिफिक राइट्स दे दिए हैं उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूजिंग OAuth 2। अगर हम यूजर नेम पासवर्ड देते तो सर कुछ भी कर सकता है। अगर वो हैक ही हो गया तो सर यूजर नेम पासवर्ड्स लीक हो जाएंगे, राइट। तो एक सिक्योर तरीका है जिसकी हेल्प से थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आपके अकाउंट्स को एक्सेस कर सकती हैं किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं एंड हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, साइन अप वगैरह पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड, राइट। अब देखिए ये एक तरीका है सिंपल सा अकाउंट क्रिएट करने का, ठीक है। एक और तरीका है, देख रहे हो, और यू कैन साइन इन विद गूगल, गिटहब, फेसबुक, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैनुअली ईमेल डालकर, पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल की हेल्प से, फेसबुक की हेल्प से, गिटहब की हेल्प से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, OAuth 2। एक और एग्जांपल, आप अपने स्पॉटिफाई में अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो, राइट, फेसबुक फ्रेंड्स को। कैसे? फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट के राइट्स देकर स्पॉटिफाई को, ओके। तो ये भी क्या है, OAuth 2। अब देखिए इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। ये लीड कोड है। ये क्या है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो कहाँ हैं, वो मान लेते हैं मैं गूगल की हेल्प से लॉगिन करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा अकाउंट जो है वो गूगल के अंदर है, बहुत अच्छी बात है, मैं गूगल से लॉगिन करता हूँ। अच्छा, तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को ऑथराइज करे? गूगल की, सही बात है। तो जो लीड कोड है ये क्या है, वेबसाइट थर्ड पार्टी, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप क्लाइंट है। क्या है, क्लाइंट है। किसके लिए? गूगल के लिए, सही बात है, गूगल के लिए क्लाइंट है। कौन ऑथराइज कर रहा है? गूगल ऑथराइज कर रहा है। तो जो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी वो कहां पर जाएगी, गूगल के सर्वर पर जाएगी, है ना। इसको बोल देते हैं हम ऑथराइजेशन सर्वर, ठीक है। फिर से सुनिए मेरी बात, मैं हूं, मेरा डेटा है गूगल के पास, है ना, अकाउंट वगैरह, अच्छी बात है, ठीक है। मैं करता हूं साइन इन विद गूगल, तो लीड कोड जाता है गूगल के ऑथराइजेशन सर्वर के पास, है ना, और मेरे अकाउंट की कुछ डिटेल्स मांगता है, ठीक है, कि भाई मेरे को बता दो कि हाँ भाई इसका नाम क्या है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। अच्छा, गूगल के ऑथराइजेशन सर्वर जो है वो दे देगा जब हम अलाउ करेंगे तब, ठीक। क्या देगा, एक टोकन देगा। उस टोकन की हेल्प से लीड कोड हमारा डेटा ले सकता है ना, कुछ स्पेसिफिक डेटा ले सकता है जो हमने अलाउ किया है, ठीक है। उस टोकन के पास लिमिटेड परमिशंस होती हैं, एक्सपायरेशन भी होता है। हमने ऊपर ऊपर से देख लिया है कि OAuth 2 क्या है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, राइट। अभी चीजें ना सब क्लियर हो जाएगी, और ये पढ़ते रहो, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। OAuth 2 क्या है, एक प्रोटोकॉल है ऑथराइजेशन का। इसमें रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट OAuth 2। तो वो सर ओपन है, कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है, कोई कंपनी ओन नहीं करती OAuth 2 को, इसीलिए बोला जा रहा है ओपन। अब ये 2 क्या है, OAuth 1 भी था,
ये उसका सेकंड वर्जन है, उसके अपने डिसएडवांटेज थे। क्या डिसएडवांटेज थे वो बाद में पढ़ेंगे लेक्चर के एंड में, ठीक है। एक बार कंप्लीट फ्लो देख लेते हैं कैसे काम करता है, देन हम अपनी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये आप हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ क्लाइंट, है ना, यानी कि थर्ड पार्टी। आप बेसिकली इसको यूज करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आप लीड कोड यूज करना चाहते हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप खुद से अकाउंट बनाना नहीं चाहते, आप गूगल की हेल्प से अकाउंट बनाना चाहते हो, गूगल, है ना, या फिर फेसबुक, कुछ भी। उसको हम बोल रहे हैं ऑथराइजेशन सर्वर, ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा ऑथराइजेशन के लिए। सिंपल सी बात है, सही बात है। तो भाई मैं इसके पास गया, सही बात है, मैं गया इसके पास, फिर क्या होता है, क्लाइंट मेरे को रीडायरेक्ट कर देता है ऑथराइजेशन सर्वर के पास, ठीक है। जब हम साइन विद गूगल करेंगे तो गूगल के पास रीडायरेक्ट करेगा ना हमें। और क्या क्या होता है उसके पास, यानी कि जब हम साइन विद गूगल करते हैं तो उसके पास एक क्लाइंट आईडी होती है रिक्वेस्ट के अंदर, है ना, कि कौन आ रहा है एक्सेस करने के लिए। एक होता है रीडायरेक्शन यूआरएल, रीडायरेक्ट यूआरएल बोल देते हैं इसको, ठीक है, कि सर जब ऑथराइजेशन सर्वर ऑथराइज कर देगा तब कहाँ जाना है, वो भी हम रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं, ओके। और क्या होता है, स्कोप होता है। स्कोप का मतलब क्या है सर? स्कोप का मतलब है कि क्या क्या एक्सेस करना है लीड कोड को, इसको स्कोप बोलते हैं, ओके। जैसे मान लो लीड कोड केस में सिर्फ ईमेल चाहिए, दैट्स इट, ओके। फिर आता है रेस्पॉन्स टाइप, यानी कि क्लाइंट किस तरह का रेस्पॉन्स टाइप चाहता है फ्रॉम ऑथराइजेशन सर्वर, इसका मतलब ये बताऊंगा, वेट करिए। एंड एक आखिरी पैरामीटर जाता है स्टेट। इस स्टेट में एक यूनिक वैल्यू जाती है, ठीक है, जो क्लाइंट भेजता है ऑथ सर्वर के पास, ठीक है। फिर जब ऑथ सर्वर जाएगा वापस क्लाइंट के पास, है ना, रीडायरेक्ट यूआरएल में, ये यूनिक वैल्यू उसमें भी जाती है। उससे चेक हो जाता है कि जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो ऑथ सर्वर से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ओके, ठीक है। तो करते हैं साइन इन विद गूगल पर करते हैं। तो लीड कोड ने हमें पहुंचा दिया है गूगल के पास, देख रहे हो। और इस समय जो यूआरएल है उसमें ये सब चीजें हैं, क्लाइंट आईडी, रीडायरेक्ट यूआरएल, स्कोप, रेस्पॉन्स टाइप, स्टेट। दिखा देता हूँ सर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे देख रहे हो क्लाइंट आईडी आ रही है, रीडायरेक्ट यूआरआई आ रहा है, स्कोप आ रहा है, रेस्पॉन्स टाइप आ रहा है, देख रहे हो, ये स्टेट भी आ रहा है। और भी चीजें हैं जैसे कि ऐप डोमेन हो गया, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है leadcode.com से आ रही है रिक्वेस्ट, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है, ये 5 है। यहाँ पर क्लाइंट आईडी देख सकते हो आप, रीडायरेक्ट यूआरआई देख सकते हो, स्टेट देख सकते हो, रेस्पॉन्स टाइप देख सकते हो, कोड है इसका मतलब बताऊंगा मैं, एंड स्कोप देख सकते हो जो कि सिर्फ है ईमेल। थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज यही है सर कि यहाँ पर मेरे को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल विल शेयर योर नेम, ईमेल एड्रेस एंड लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, प्रोफाइल पिक्चर भी विद leadcode.com, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो शेयर कर देगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, दैट्स इट, अकाउंट बन गया आपका, देख रहे हो। तो अब जो ऑथराइजेशन सर्वर है उसने रीडायरेक्ट कर दिया वापस से लीड कोड पर, आपका अकाउंट बन गया, दैट्स इट। और लीड कोड ने इस यूजर को, ठीक है, एक रैंडम यूजर नेम असाइन कर दिया होगा। पासवर्ड का कोई मतलब बनता है नहीं, क्योंकि आपने लॉगिन किया है यूजिंग गूगल, सही बात है। तो कितना कन्वीनियंट हो गया है, ओके, एंड सिक्योर भी है। अब देखिए जितना सिंपल हमें दिखा उतना है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तीसरा स्टेप क्या था कि हमें ग्रांट करनी थी परमिशन, वो हमने कर दी। चौथा स्टेप क्या है, जब हमने वहां पर अप्रूव कंटिन्यू पर क्लिक किया था, जो कंसेंट स्क्रीन थी, है ना, उसे कंसेंट स्क्रीन बोलते हैं, जब वहां पे लिखा रहा था कि क्या आप लीड कोड को अलाउ करते हैं, ऐसे करके, उसे कंसेंट स्क्रीन बोलते हैं। हमने ग्रांट कर दिया। जैसे ही हमने ग्रांट किया यहाँ पर, तो क्या होता है सुनिए, ऑथराइजेशन सर्वर जो है यूजर को, यानी कि मुझे भेज देता है वापस क्लाइंट के पास, कहाँ पर, जो रीडायरेक्ट यूआरआई पैरामीटर था वहां पर भेज देता है, ठीक है, यहाँ पर भेज दे जैसे। अब देखिए लीड कोड के पास एक कोड जरूर आ गया है, ऑथराइजेशन कोड, दैट्स इट। अभी तक कुछ नहीं आया है यूजर रिलेटेड डेटा लीड कोड के पास, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या है, लीड कोड जो है वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल के पास, ठीक है, क्योंकि अभी तो उसके पास डेटा है नहीं, सिर्फ कोड है एक, ठीक है। अब इस पोस्ट रिक्वेस्ट में गूगल का एक टोकन एंड पॉइंट होता है, वहां पर ये रिक्वेस्ट जाएगी, जिसमें रेस्पॉन्स में मिलेगा एक्सेस टोकन, ठीक है। उसकी हेल्प से लीड कोड एक्सेस कर पाएगा चीजों को। समझ में आती है बात? एक बार फ्रेश माइंड से फिर से बता रहा हूँ। मैं गया leadcode.com पे, ठीक है, मैंने किया कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। जैसे ही मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया, ये सब डेटा जो है पहुंच गया, ठीक है, ऑथराइजेशन सर्वर के पास। ऑथराइजेशन सर्वर ने दे दिया मेरे को क्या, एक कोड दे दिया,
ठीक है, जब हमने ग्रांट कर दिया ऑब्वियसली। ठीक है, सिर्फ कोड है और कुछ नहीं है अभी तक लीड कोड के पास। फिर लीड कोड ने क्या किया, उस कोड की हेल्प से एक एंड पॉइंट पर हिट मारा, ठीक है, गूगल के एक टोकन एंड पॉइंट पर हिट मारा ताकि उसको एक एक्सेस टोकन मिल जाए। ठीक है, उस एक्सेस टोकन की हेल्प से फिर वो डिटेल्स ले पाएगा। ओके, इस पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, ये जो कोड आया है वो होगा, क्लाइंट आईडी होगी, एक क्लाइंट सीक्रेट होता है वो होगा, एंड देन एक होगा रीडायरेक्ट यूआरआई कि गूगल रेस्पॉन्स लेके कहाँ जाएगा। ठीक है, टोकन वगैरह। और मेन चीज क्या है, ये जो रीडायरेक्ट यूआरआई है ये सेम होनी चाहिए जो आपने पहले भेजी थी, फॉर ऑब्वियस रीजन, सिक्योरिटी रीजन। गूगल चेक करता है कि हाँ भाई सेम यूआरएल से आ रहा है, सेकंड रिक्वेस्ट भी ऐसे। अगर सेम यूआरआई नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है, तो गूगल एरर दे देगा। तो गूगल क्या करता है, वेरीफाई करता है इस कोड को, क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट को मिलाकर चेक करता है कि क्या ये एक्चुअल में लीड कोड से ही आ रहा है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया रीडायरेक्ट यूआरआई को वेरीफाई करता है कि जो पहले थी वही है नहीं है। अगर ये सब ठीक है तो रेस्पॉन्स में ये एक्सेस टोकन दे देता है। ठीक है, क्लाइंट को ये दे देता है, मान लेते हैं ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं, क्या दे देगा, क्या दे देगा, एक्सेस टोकन। ओके, अब जो लीड कोड है वो वापस से गूगल पर जाएगा ना, है ना। गूगल की बहुत सारी एपीआईज हैं, यूजर इन्फो लेने की गूगल की एपीआई है बहुत सारी। ठीक है, उसमें वो एक्सेस टोकन की मदद से वो स्पेसिफिक स्कोप वाली डिटेल्स ले लेगा, जैसे कि मान लेते हैं ईमेल वगैरह ले लेगा। ओके, प्रोफाइल पिक्चर, जो भी चीजें लिखी हुई थी वहां पे। ठीक है, और जब वो उसको डिटेल्स मिल जाएंगी तो अपने एंड पर लीड कोड अकाउंट बना लेगा। ओके, अब देखिए एक और चीज, एक्सेस टोकन जो है उसकी एक्सपायरी होगी। अगर इस रेस्पॉन्स में साथ में रिफ्रेश टोकन भी आया है, रिफ्रेश टोकन भी आया है, तो लीड कोड जो है रिफ्रेश टोकन को लेके जाएगा गूगल के पास एंड एक नया एक्सेस टोकन जनरेट कर लेगा। ठीक है, तो आपको फिर से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। ओके, अकाउंट तो क्रिएट हो ही गया है, आपको फिर से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि आपने साइन इन विद गूगल कर दिया और फिर लॉन्ग टर्म के लिए लॉगिन हो गया, सर आपसे पूछ ही नहीं रहा वो दोबारा से लॉगिन करने के लिए, क्योंकि उसके पास क्या है, रिफ्रेश टोकन है। ओके, अब आते हैं वापस से, एक हमने यहाँ पर चीज छोड़ दी थी, रेस्पॉन्स टाइप। इसकी वैल्यू हमने देखी हुई थी लीड कोड के यूआरएल में, यहाँ पर कोड जाती है। अब देखिए ये जो फ्लो है हमारा कि पहले ऑथराइजेशन कोड मिला हमें, ठीक है, देन हमें क्या मिला, एक्सेस टोकन मिला, फिर एक्सेस टोकन लेकर हम गए टू गेट यूजर इन्फॉर्मेशन। ये जो फ्लो है ना, उस फ्लो में इसकी वैल्यू कोड ही जाती है। ठीक है, दूसरे भी फ्लो हैं, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू एक होती है टोकन। उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्टली ऑथराइजेशन सर्वर जो है वो रिटर्न कर देता है क्लाइंट को एक्सेस की, है ना, एक्सेस टोकन। लेकिन ऑब्वियसली इसके कुछ सिक्योरिटी रिस्क्स हैं। ठीक है, और इसका कुछ अलग यूज केस है। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं रेस्पॉन्स टाइप कोड वाला फ्लो। ओके, एक सिंपल सा यूज केस बताता हूँ आपको रेस्पॉन्स टाइप टोकन का। मान लेते हैं आपकी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, यानी कि जो रिक्वेस्ट जा रही हैं वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो कोड है वहां से जा रही है। जैसे कि मान लो आपको कोई ब्राउजर खुला हुआ है, ब्राउजर के अंदर कोड है, वहां से रिक्वेस्ट जा रही है। जैसे मान लो एक क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है आपके ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट जा रही है वो आपके ब्राउजर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है वहां से जा रही है। अब वहां पर सीक्रेट तो होगा नहीं, क्लाइंट सीक्रेट, राइट। अब क्लाइंट सीक्रेट नहीं है तो ये जो फ्लो है आदान प्रदान वाला वो तो चलेगा नहीं। तो इस केस में डायरेक्टली एक्सेस टोकन दे देता है ऑथराइजेशन सर्वर। लेकिन ऑब्वियसली ये क्या है, लेस सिक्योर है। ठीक है, क्योंकि आपके ब्राउजर की हिस्ट्री या फिर लॉग्स में वो एक्सेस टोकन विजिबल होगा। ओके, हम गए लीड कोड के पास, ठीक है, कि भैया हमारा अकाउंट खुलवा दो। ठीक है, फिर हमने कहा भाई कंटिन्यू विद गूगल करना है, तो लीड कोड हमें ले गया ऑथराइजेशन सर्वर के पास गूगल के, या फिर हम बोल सकते हैं कि लीड कोड जो है वो ऑथ सर्वर के पास चला गया। ठीक है, क्लाइंट आईडी वगैरह वो सब तो है ही, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से लीड कोड को वापस मिला क्या, ऑथराइजेशन कोड। फिर लीड कोड गया वापस से, ठीक है, लीड कोड जा रहा है, ठीक है, लीड कोड जा रहा है कोड लेकर इन गूगल के टोकन एंड पॉइंट पे। ठीक है, और वहां से लीड कोड को मिल गया क्या, एक्सेस टोकन। ठीक है, या फिर रिफ्रेश टोकन मिल सकता है। ठीक है, लीड कोड फिर टोकन लेके गया गूगल के उस एंड पॉइंट पे, मान लेते हैं कुछ प्रोफाइल करके एंड पॉइंट है, बहुत सारे एंड पॉइंट है, वहां पर गया और अपनी जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से उसने उठा ली, है ना, जो कि स्कोप में लिखी हुई थी। ठीक है, और उससे यूजर बना दिया, दैट्स इट, है ना, ये कहानी है। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 2 स्टेप्स क्यों हो रहे हैं। क्योंकि सर सुनिए, पहली जो रिक्वेस्ट है वो तो ब्राउजर से इनिशिएट हुई है, हमने देखा था यूआरएल कंप्लीट, लेकिन वो रीडायरेक्ट कहाँ हुई है,
लीड कोड के सिक्योर सर्वर पर। सही बात है, ताकि सेकंड रिक्वेस्ट वहीं से हो, ठीक है, वो ज्यादा सिक्योर है क्योंकि वहीं पर क्लाइंट सीक्रेट पड़ा हुआ है, तो वहां पर उनके सर्वर पर चीजों के एक्सपोज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। सही बात है, मैंने बताया था आपको, है ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन का एग्जांपल जस्ट दिया ही मैंने आपको। अगर डायरेक्टली कर देंगे तो सर ब्राउजर में सब कुछ खुला हुआ है, सब एक्सेस टोकन देख लेंगे, सब समझ रहे हो बात को। इस केस में एक्सेस टोकन तो लीड कोड के सर्वर के पास गया है, यूजर के ब्राउजर के पास तो गया ही नहीं है। समझ रहे हो बात को, यहाँ पर देखिए ना, एक्सेस टोकन आया तो ये कहाँ गया है, लीड कोड के सर्वर के पास। लीड कोड के सर्वर ने ही एक्सेस टोकन का यूज करते हुए उसकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन ले ली एंड क्रिएट कर दी इंफॉर्मेशन। हमारे ब्राउजर के पास तो कुछ है ही नहीं। सही बात है, तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो सर ये पूरी कहानी है OAuth 2 की। ओके ठीक है, तो ये है आपकी थ्योरी। तो सर अभी हमने देखा कि लीड कोड एक क्लाइंट है। सिमिलरली हमारी जो जर्नल एप्लीकेशन है, हमारा जो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट होगा एक, वो भी क्या होगा, एक क्लाइंट होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हम क्लाइंट आईडी भेज रहे थे इस रिक्वेस्ट में, राइट। अच्छा, एंड इस रिक्वेस्ट में हम भेज रहे थे क्लाइंट सीक्रेट, हम नहीं, यानी कि लीड कोड भेज रहे थे, है ना। अच्छा, ताकि गूगल आइडेंटिफाई कर ले उसको कि यार ये लीड कोड है। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि जब भी किसी भी एप्लीकेशन को कोई ऑथ सर्वर, ठीक है, यूज करना है तो उसको वहां पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर अब देखो लीड कोड पर जब हम अकाउंट बना रहे थे तो वहां पर आ रहा था साइन विद गूगल, गिटहब एंड फेसबुक। तो लीड कोड ने इन तीनों जगह अपने आप को रजिस्टर कराया होगा ताकि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया जाए। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि भाई कोई भी आया और गूगल ने उसको डेटा पकड़ा दिया कि ले भाई, ठीक है, ये रही इंफॉर्मेशन इस बंदे की। नहीं, गूगल को पता होना चाहिए या फिर किसी भी ऑथराइजेशन प्रोवाइडर को पता होना चाहिए कि भाई तुम जो आ रहे हो मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे हो डेटा, तुम हो कौन ऐसे। अच्छा, तो जैसे मैं हूं, मैंने एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अभी तक हम यूजर नेम पासवर्ड से उसका अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, लॉगिन भी उसी तरह से कर रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब मैं चाहता हूं मैं यार गूगल की हेल्प से इसका अकाउंट क्रिएट कर लूं। अच्छा, तो मैं एक नई एप्लीकेशन हूं। अच्छा, तो मेरे को जाना पड़ेगा गूगल के पास कि सर मेरे को ना आइडेंटिफाई कर लो। अच्छा, आइडेंटिफाई कैसे करता है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट। अच्छा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बताता हूँ। मेरे को गूगल के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, इनकी कोई वेबसाइट होगी उनके पास जाना पड़ेगा और अपनी जो जर्नल एप्लीकेशन है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ फ्री है, मैं 1-2 क्लिक का काम है। ओके, तो वो मेरे को दे देंगे कि सर सुनो, ये आपके क्लाइंट आईडी है, ये आपके क्लाइंट सीक्रेट है, ठीक है, और वही चाहिए, वही तो चाहिए, देखो कोई भी कर सकता है इस काम को। ठीक है, बस हो जाएगा काम अपना, करते हैं स्टार्ट। ओके, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर आपको एप्लीकेशन में, अपनी एप्लीकेशन में साइन इन विद गूगल की फंक्शनैलिटी डालनी है या फिर साइन इन विद गिटहब की फंक्शनैलिटी डालनी है, तो जो सामने वाली पार्टी है जो कि ऑथराइज कर रही है, वहां पर आपको अपनी ऐप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ऑथराइजेशन सर्वर जहां है उसको पता होना चाहिए कि कौन मेरी सर्विस यूज कर रहा है। तो इसी वजह से हम आए हैं console.cloud.google.com पर। यहाँ पर बेसिकली हम अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में साइन इन विद गूगल इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, यहाँ पर हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट, नाम कुछ भी हो सकता है, जर्नल ऐप करके हमने क्रिएट कर दिया है। ओके, सिलेक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं एंड अब हम करेंगे API एंड सर्विसेज पर क्लिक एंड देन OAuth कंसेंट स्क्रीन पर जाकर क्लिक करते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। कह रहा है कि ये नया एक्सपीरियंस आ चुका है, अच्छा, अच्छी बात है, नए एक्सपीरियंस पे चलते हैं, दैट्स इट। कह रहा है कि गूगल ऑथ प्लेटफॉर्म नॉट कॉन्फ़िगर्ड येट। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन नेम जर्नल ऐप ही रहने देते हैं। यूजर सपोर्ट ईमेल, अपनी ईमेल डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कह रहे कि ऑडियंस कौन सी होगी आपकी, एक्सटर्नल इंटरनल, यानी कि हमें क्या चाहिए कि सब इसको इस्तेमाल करें, तो एक्सटर्नल, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगर एक्सटर्नल होगा तो वेरिफिकेशन करना आपको पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देन फिनिश, है ना, कंटिन्यू एंड क्रिएट। अब देखिए कह रहा है कि कोई क्लाइंट नहीं है, समझ रहे हो, यू हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड एनी OAuth क्लाइंट। क्लाइंट मतलब कि हमारी खुद की ऐप, तो क्रिएट करते हैं सर, क्रिएट OAuth क्लाइंट। अच्छा, अब कह रहा है कि सर सुनिए मेरी बात, आप कर तो लोगे,
क्लाइंट वगैरह क्रिएट कर लोगे, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट क्रिएट कर लोगे, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले आपको कंसेंट स्क्रीन जो है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। कंसेंट स्क्रीन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब आपने लीड कोड पर साइन इन विद गूगल पर क्लिक किया तो वहां पर ही लिखा आना चाहिए कि सर ये चीजें आप शेयर करने जा रहे हो, जो यूजर को दिखेगा, समझ रहे हो, वो होती है कंसेंट स्क्रीन। कॉन्फ़िगर करते हैं उसको, ठीक है। जर्नल ऐप, ईमेल वगैरह बढ़िया है, लोगों की जरूरत नहीं है। होम पेज तो हमारा सब कुछ लोकल पे ही है, राइट, तो ऐसे ही डाल देते हैं। आई थिंक और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत तो इसकी भी नहीं थी। सेव करते हैं, ऑडियंस पर क्लिक करते हैं, पब्लिश ऐप करते हैं, कंफर्म। अब जाते हैं क्लाइंट्स पर, है ना, यहाँ पर एक क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। अभी भी कह रहा है कि कुछ मिसिंग है, डेटा एक्सेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें बेसिकली स्कोप्स डालने पड़ेंगे, राइट, हाँ ये जरूरी है। ऐड और रिमूव स्कोप पर क्लिक करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए कि भाई जो यूजर शेयर करे, राइट, ईमेल हमें चाहिए, है ना, नाम वगैरह हमें चाहिए, एंड एक आईडी होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपको गूगल में, है ना, गूगल का अकाउंट को। दैट्स इट, आई थिंक इससे काम बन जाना चाहिए। अपडेट करते हैं एंड सेव करते हैं। अब वापस क्लाइंट पे जाते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। अभी भी कह रहा है सर कुछ मिसिंग है। ओके, वेरिफिकेशन सेंटर में जाते हैं। देखो कह रहा है कि वेरिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने कुछ लोगो वगैरह इन डाल रखा है, डोमेन्स वगैरह इन डाल रखे, तो वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, क्लाइंट्स में जाते हैं, क्रिएट क्लाइंट पर क्लिक करते हैं। देखिए हो सकता है बार बार आपको दिखाए यहाँ पर कि आपका कंसेंट स्क्रीन जो है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। मेरे में भी इशू आ रहा था ये, तो एक बार चेक करिएगा, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करिएगा। मैंने भी ये ट्राई किया तो ये चलने लगा, ठीक है। अगेन कुछ नहीं करना आपको सर, ठीक है। ऐप नेम, ईमेल डालना है 2 जगह, दैट्स इट, ठीक है। डेटा एक्सेस में ये 3 स्कोप्स डालने हैं और कुछ नहीं करना है। ऑडियंस में जाके पब्लिश कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर क्लाइंट में जाकर क्रिएट क्लाइंट पर क्लिक करना है। अगर नहीं आता है ये तो क्या करना है, ये सब हटाइए, लॉग आउट करिए फिर से, देन लॉग इन करिए। ओके, एप्लीकेशन टाइप, अब देखिए हमारी क्या है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, कोड जो है क्या सर्वर पे है सारा, राइट, तो हम वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जैसे एंड्रॉइड ऐप है कोई, उसमें बोल रहा है साइन इन विद गूगल, राइट, तो वह एंड्रॉइड सेलेक्ट करेगा ऐसा। ओके, हम वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, नेम यही रहने देते हैं। ओके, फिर बोल रहा है ऑथराइज्ड जावा स्क्रिप्ट ओरिजिन्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ऑथराइज्ड जावा स्क्रिप्ट ओरिजिन्स, इसका मतलब है कि वो यूआरएल्स जहां पर आपकी एप्लीकेशन चल रही होंगी, जैसे कि लीड कोड पर यहाँ पर होता leadcode.com, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक करते हैं, देख रहे हो क्रिएट हो गया, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए, ठीक है, हैव पेशेंस, समझ में आएगा, कान खोल कर सुनिएगा सर कि एक रियल एप्लीकेशन में क्या होता है। मैंने लॉग इन विद गूगल पर क्लिक किया, मैं हो गया रीडायरेक्ट गूगल के लॉगिन पेज पर। किस किस पैरामीटर के साथ बताया मैंने आपको, क्लाइंट आईडी के साथ, स्कोप के साथ, है ना, वो सब जो चीजें हैं उनके साथ में रिडायरेक्ट हो गया। अगर लॉगिन नहीं है तो मैंने लॉगिन कर लिया, कहां पर, गूगल में। फिर कंसेंट स्क्रीन दिख गई सर कि ये सब जो है शेयर करेंगे, क्या आप अप्रूव करते हैं वो सब। फिर क्या होता है, ऑथराइजेशन कोड देता है गूगल, ऑथराइजेशन कोड देता है गूगल हमारी ऐप को, सही बात है। तो जो आपका बेसिकली फ्रंट एंड है वो रिसीव कर लेता है कोड को कि मेरे पास आ गया। फ्रंट एंड जो है बैक एंड को भेजता है ये कोड, सही बात है, यही तो कर रहे थे अपन। लीड कोड के सर्वर के पास कोड है, सीक्रेट कोड है, फलाना है, ठीक है, तो वो भेजेगा डायरेक्ट, तो बैकएंड ही तो है वो, हमारा ब्राउजर तो नहीं, समझ रहे हो बात। तो बैकएंड जो है वो भेजता है गूगल के पास ये कोड, और अपना जो सीक्रेट वगैरह है, क्लाइंट सीक्रेट फलाना ढिमकाना, वो गूगल को भेजता है, सही बात है। और बैकएंड जो है फिर वो रिसीव कर लेता है, क्या रिसीव कर लेता है, रिसीव की स्पेलिंग देख लेना, रिसीव कर लेता है एक्सेस टोकन। ये हमारी कहानी होती है, समझ रहे हो बात को। और ऑब्वियसली फिर बैकएंड क्या करता है, वैलिडेट करता है टोकन को, इस टोकन को फिर क्या कर लेता है, ग्रांट करता है एक्सेस टू यूजर। तो ये सर 10 स्टेप्स हैं, ग्रांट एक्सेस टू यूजर, इनको लिख लीजिए कहीं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं मैं। लॉग इन विद गूगल पर क्लिक किया फ्रंट एंड पर, ठीक है, मुझे पेज दिख गया भैया, लॉग इन कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, लॉग इन कर लिया मैंने, और फिर कंसेंट दे दिया। तो जो फ्रंट एंड है उसके पास क्या आ जाता है, ऑथराइजेशन कोड आ जाता है। ये फ्रंट एंड जो है बैकएंड को भेजता है ऑथराइजेशन कोड, फिर सारा काम बैकएंड करता है, ओके। अब हमारा फ्रंट एंड तो है नहीं और ना ही हम बनाने जा रहे हैं एनी टाइम सून, तो हम कैसे इसको करेंगे, हम करेंगे इसको developers.google.com/OAuth प्लेग्राउंड की मदद से।
समझ रहे हो? कैसे बताता हूँ। ये जो है ना ऑथ प्लेग्राउंड हमारे फ्रंट एंड की तरह एक्ट करेगा। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले क्या, हमें स्कोप सिलेक्ट करना है कि हमें सर क्या चीजें शेयर करनी है। इनपुट योर ऑन स्कोप में ईमेल डाल देते हैं एंड यहाँ पर जैसे ही मैं अब ऑथराइज एपीआई पर क्लिक करूंगा ना तो सेम फ्लो होगा। ठीक है, ये मेरे से सिलेक्ट करवाएगा कौन से गूगल अकाउंट से आप साइन इन करना चाहते हो। ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं इस ऑथराइज एपीआई पर क्लिक करता हूं तो ये क्या है, ये स्कोप है। समझ रहे हो, ये क्या है, स्कोप है। स्कोप को लेकर जा रहे हैं हम गूगल के पास, गूगल के ऑथराइजेशन सर्वर के पास। ठीक है, प्लेग्राउंड जा रहा है गूगल ऑथराइजेशन सर्वर के पास। ये जो है हमारा स्कोप है और मेरे को एक ऑथराइजेशन कोड दे दीजिए। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, यूज योर ओन ऑथ क्रेडेंशियल पर जाएंगे एंड यहाँ पर क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट डाल देंगे। क्लाइंट आईडी ये रही। ठीक है सर, ये मैंने क्लाइंट आईडी डाल दी एंड यहाँ पर मैं क्लाइंट सीक्रेट डाल देता हूँ। क्लाइंट सीक्रेट के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये रहा क्लाइंट सीक्रेट। ओके, मैं जाऊँगा प्लेग्राउंड में एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। इसको क्लोज करते हैं। अब जैसे ही मैं ऑथराइज एपीआई पर क्लिक करता हूँ तो सेम रिक्वेस्ट जा रही है जैसे हमारी नॉर्मल लीड कोड पर जा रही थी। लॉगिन विद गूगल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या क्या रिक्वेस्ट जाती है, क्लाइंट आईडी, ठीक है, और स्कोप वगैरह जाता है। सेम यहाँ पर जाएगी, देख लेते हैं। ऑथराइज एपीआई पर क्लिक करते हैं ऑथराइज एपीआई। कह रहा है एक्सेस ब्लॉक्ड। ऐसा इसलिए आ रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट के अंदर रीडायरेक्ट यूआरआई नहीं डाला है। क्योंकि हमारा जो प्लेग्राउंड है हमारी एप्लीकेशन की तरह ट्रीट हो रहा है तो वो रजिस्टर होना चाहिए। सही बात है। तो यहाँ पर ऐड यूआरआई पर क्लिक करते हैं एंड देन सेव पर क्लिक करते हैं। दैट्स इट। अब वापस ऑथराइज एपीआई पर क्लिक करते हैं। अब देखिए साइन इन आ रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। दैट्स इट। अब देखिए ऑथराइजेशन कोड आ गया है सर। समझ रहे हो, ऑथराइजेशन कोड आ चुका है। अब देखिए दो चीजें हैं, यहीं पर से आप कोड को एक्सचेंज करवा लीजिए विद टोकन्स या फिर आप इसको भी अपने बैकएंड पर लीजिए, वो ज्यादा सिक्योर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सर फ्रंट एंड जो कि हमारा फिलहाल ये है वो सिर्फ ऑथराइजेशन कोड देगा बैकएंड को और बैकएंड सारा काम करेगा अपने आप। सही बात है। तो दोनों तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया। पहला क्या है कि यहीं से टोकन मिल गया आपको, ठीक है, और इस टोकन को आप भेज दीजिए आप बैकएंड को, जो कि है लेस सिक्योर, क्योंकि यहाँ पर आपके फ्रंट एंड के पास टोकन आ गया है जो लोकल है, उस पर टोकन आ गया है जो कि लेस सिक्योर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। या फिर ऑथराइजेशन कोड आपके पास आ गया, अब उसको बैकएंड को भेज दीजिए, बैकएंड खुद एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, तो हम मोर सिक्योर अप्रोच जो है वो अपना रहे हैं। सिंप्लिसिटी के लिए कर सकते हैं, सिर्फ टोकन उठा लो और हमारे बैकएंड को भेज दो और हमारा बैकएंड सब कर देगा, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन हम मोर सिक्योर अप्रोच यहाँ पर अपनाने जा रहे हैं कि बस हमें ऑथराइजेशन कोड दिया जाएगा बाय फ्रंट एंड एंड हम इस ऑथराइजेशन कोड को लेंगे एंड सारा आदान प्रदान जो है वो बैकएंड पर ही करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, अपने कोड में एक कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एक कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं। इसमें एक एंड पॉइंट बनाएंगे जिसमें कि ये ऑथराइजेशन कोड पास कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड वो एक्सचेंज हो जाएगा एक्सेस टोकन वगैरह से। ओके, तो कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं। हैव पेशेंस, अगर थोड़ी चीज़ें डाउट में आ रही हैं तो हैव पेशेंस, देखिए फिर से देखिए वीडियो को, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गूगल ऑथ कंट्रोलर के नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ रेस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग, इसको मैप करवा देते हैं auth/google करके। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्योंकि हमारा कोई फ्रंट एंड है नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन पोस्टमैन में जाके यहाँ पे जो हम कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं उसको हिट करेंगे। लेकिन फ्यूचर में जब हम फ्रंट एंड बना लेंगे तो हमें कुछ नहीं करना सर, इतना काम हमारा फ्रंट एंड कर लेगा जो हमने किया है अभी। ठीक है, और इस कोड को उठाएगा फ्रंट एंड एंड दोबारा से इस कंट्रोलर में जो एंड पॉइंट बनाएंगे हम उसको हिट मार देगा। सही है, जैसे लीड कोड पे हो रहा था सेम यहाँ पर हो रहा है। समझ रहे हो बात को, लीड कोड जा रहा था गूगल के पास, देन गूगल ने रिडायरेक्ट कर दिया एक एंड पॉइंट पर। ठीक है, जहां पर हम ऑथराइजेशन कोड भेज रहे थे, तो सेम यहाँ पर हो रहा है अब। ठीक है, हमारे पास ऑथराइजेशन कोड आएगा, देन हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर जो एक एंड पॉइंट बनाने जा रहे हैं वहां पर। समझ रहे हो बात को। तो हम गूगल से कह रहे हैं कि जब यूजर लॉगिन हो जाएगा तो ऑथराइजेशन कोड यहाँ पर भेज दो। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं इस वजह से कॉल बैक यूआरएल। ठीक है, कि गूगल कॉल करता है वापस से इस यूआरएल को विद ऑथराइजेशन कोड। पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी हैंडल गूगल कॉल बैक एंड रिक्वेस्ट पैरामीटर में चला जाएगा स्ट्रिंग कोड। ठीक है, एंड यहाँ पर एनोटेट कर देते हैं गेट मैपिंग और इसको मैप कर देते हैं कॉल बैक के साथ।
ठीक है। अब मैं सारा कोड कंट्रोलर में लिख दूंगा, ठीक है, आप अपने आप कर लीजिएगा सर्विस वगैरह में, ठीक है। रिफ्रैक्टर अपने आप कर लीजिएगा, कैच एक्सेप्शन ई, यहीं पर हम सब कुछ कथा लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, एक्सचेंज करना है ऑथराइजेशन कोड विद टोकन्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑथराइजेशन कोड फॉर टोकन्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसने क्या किया, प्लेग्राउंड ने एक एपीआई भेजी, एक एपीआई के साथ भेजा ये सब कहानी जो है ना, और क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट आईडी वगैरह भेजी, राइट। तो हम यहाँ पर कोड से भेज देते हैं उस चीज को, जो एंड पॉइंट प्लेग्राउंड यूज कर रहा था वो हम कर लेते हैं कोड से, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में मिल जाता है, घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए ध्यान से, एक हैश मैप ले लिया, कोड भेज रहे हैं, क्लाइंट आईडी भेजेंगे, क्लाइंट सीक्रेट भेजेंगे, रीडायरेक्ट यूआरआई भेज रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि जो पहले भेजी थी, जो ऑथराइजेशन कोड के दौरान रीडायरेक्ट यूआरआई भेजी थी आपने, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर रजिस्टर भी कर रखी है, वही आपको भेजनी है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ये वेरीफाई करेगा वोल की सेम से आ रहा है ऐसे, ओके। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट अभी डाल देंगे। इसका मतलब है क्या है, ग्रांट टाइप ऑथराइजेशन कोड। इसका मतलब है, सर सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हो कि आई हैव एन ऑथराइजेशन कोड एंड आई वॉन्ट टू एक्सचेंज इट फॉर टोकन्स, दैट्स इट। इसका मतलब ये है, आप गूगल से कह रहे हो, ओके। रिफ्रेश टोकन भी होता है यहाँ पर, जब आपका रिफ्रेश टोकन होगा और आप चाहते हो कि अब मेरे को ये जो टोकन है, मेरा वाला जो टोकन था वो एक्सपायर हो गया, मेरे को रिफ्रेश करवाना है, तो यहाँ पे रिफ्रेश टोकन करके जाएगा, ओके। देखेंगे वो भी। अब एक क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट हार्ड कोड कर सकते हो, लेकिन हम डाल लेंगे इसको एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में, ठीक है सर। तो वैल्यू एनोटेशन का हमने इस्तेमाल कर लिया है, ये डायरेक्टली फाइंड कर लेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या फिर YML में, वो भी सेट करेंगे अपन अभी, रुक जाइए, हैव पेशेंस, ठीक है। अब हमें इस URL पर हिट मारना है, ठीक है। तो रेस्ट टेम्पलेट से मारते हैं, हम कर चुके हैं ये काम, ऑटोवायर कर लेते हैं रेस्ट टेम्पलेट। आपको याद होगा हम 11 लैब्स पे हिट मारी थी, राइट, और वेदर API पर हिट मारी थी, राइट, तो वो सब है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं रेस्ट टेम्पलेट डॉट, और पोस्ट कॉल होगी, पोस्ट फॉर एंटिटी, यहाँ पर जाएगा टोकन एंड पॉइंट, देन आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं HTTP एंटिटी, इसमें होगा मैप स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू HTTP एंटिटी, एंड यहाँ पर जाएंगे हमारे पैरामीटर्स, ठीक है। और सर हेडर्स भी भेजेंगे हम हेडर्स भी भेजेंगे। अभी हेडर्स क्रिएट नहीं करे हमने, तो क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली हेडर्स में हम बताएंगे गूगल को कि सर हम किस तरह की रिक्वेस्ट भेजने जा रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, तो सर भेजिए, ठीक है सर। तो हेडर्स हमने क्रिएट करे, एंड कंटेंट टाइप सेट कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म URL एनकोडेड। कह रहा है कि सर जिस तरह से हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस तरह से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, यहाँ पे देख भी रहे हो आप, राइट, कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि ऐसे ही भेजना होता है, ओके। तो रिक्वेस्ट भेज दिया हमने, एंड देन हम भेज देते हैं यहाँ पे कि रेस्पॉन्स का टाइप क्या होगा, ओके। ऑल्ट एंटर करते हैं, दैट्स इट, ये हमारा आ गया है। इसको बोल देते हैं टोकन रेस्पॉन्स। इस टोकन रेस्पॉन्स से हम निकाल लेंगे क्या, टोकन निकाल लेंगे, और फिर इस टोकन से हमें क्या करना है, गूगल की इंफॉर्मेशन वाली API जो है वो हिट मारनी है, ओके। तो ये URL बन जाएगी जिसमें हम टोकन भेजेंगे, राइट, अपना एक्सेस टोकन भेजेंगे, एंड इसकी हेल्प से हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे, ओके। अगेन रेस्ट टेम्पलेट की हेल्प से हम हिट करेंगे इस API को, ओके। हमने गेट कर लिया है यूजर इन्फो रेस्पॉन्स नामक ऑब्जेक्ट के अंदर इसको, ओके। एक बार रेस्पॉन्स का स्टेटस कोड चेक कर लेते हैं, अगर सब सही है, ओके, स्टेटस कोड है, तो ईमेल उठा लेते हैं बॉडी में से। एंड अब देखिए, आप सुनिए ध्यान से, उस टोकन से हमने क्या निकाला, ईमेल निकाल लिया यूजर का। वो चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे डेटाबेस में उस ईमेल से बंदा है या नहीं है। अगर है तो बहुत ही बेहतरीन, अगर नहीं है तो सर क्रिएट करेंगे ना अपन, तो सही बात है। तो मैं क्या क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ ना, यूजर डिटेल्स इज इक्वल्स टू, हम ऑटो वायर कर लेते हैं, क्या, ऑटो वायर यूजर डिटेल्स सर्विस IMPL, राइट, इसको हम ऑटो वायर कर लेते हैं, इसमें सब चीज़ें हैं बढ़िया। एंड लोड करते हैं, लोड यूजर बाय यूजर नेम, ठीक है। ईमेल भेजते हैं इसके अंदर, बताऊंगा क्यों, ओके। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वैलिडेशन तो बाद में लग जाएंगी, बस एक बार ढांचा लिखा जाए,
अगर नल है इसका मतलब क्या है सर, नया यूजर है, अपने को क्रिएट करना है, राइट। ठीक है, तो यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, है ना। अब हम क्रिएट कर रहे हैं सर, ओके ठीक है। तो यूजर डॉट सेट ईमेल में क्या कर देंगे, ईमेल सेट कर देंगे, और यूजर नेम में भी इसी को सेट कर देंगे, यूजर डॉट यूजर नेम में भी इसी को सेट कर देंगे, ईमेल को ही सेट कर देंगे। इसी वजह से हमने यहाँ पर ऊपर यूजर नेम में ईमेल सर्च करवाया था। पासवर्ड रैंडम जनरेटेड, क्योंकि साइन इन विद गूगल है ना, सही बात है। तो पहले तो ऑटो वायर कर लेते हैं क्या, प्राइवेट पासवर्ड एनकोडर, ओके। ये कौन सा पासवर्ड एनकोडर है, ठीक है भाई, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ही है, बहुत बढ़िया। यूजर डॉट सेट पासवर्ड, यहाँ पर हम डालेंगे पासवर्ड एनकोडर से रैंडम जनरेट करवाएंगे, एनकोड UUID डॉट रैंडम UUID टू स्ट्रिंग, ठीक है ओके। यूजर डॉट सेट रोल्स में हम अरेज डॉट एज लिस्ट यूजर सेट कर देते हैं, और यूजर रेपोजिटरी है ऊपर कहीं, ऑटो वायर कराया नहीं कराया तो करा लेते हैं। ऑटो वायर अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोलर में कर रहा हूँ, आपका होमवर्क ये है कि खुद करिए, ठीक है, सुंदर बनाइए। यूजर रेपोजिटरी डॉट सेव हम कर देते हैं इस यूजर को, दैट्स इट। अब सेव तो हो ही गया है, ठीक है, दोबारा से कॉल मार लेते हैं, यूजर डिटेल्स इज इक्वल टू दिस, ओके, ताकि हम कंटेक्स्ट में सेव कर पाएं, ठीक है, कंटेक्स्ट में सेव कर पाएं। ये काम हम कर चुके हैं तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी में पढ़ा था। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, कभी आप रोने लगें। सर स्प्रिंग कंटेक्स्ट में हमें ऑथेंटिकेशन सेट करना है, ठीक है, उसमें चाहिए हमें यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का एक ऑब्जेक्ट, वो क्रिएट कर दिया, दैट्स इट, सही है। इसके बाद रिटर्न कर दीजिए रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, बल्कि ऐसा करते हैं ना, डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट ओके डॉट बिल्ड कर देते हैं इसको ना, और बढ़िया। चलो ये करना था अपने को। ये ब्लॉक कहाँ है इसका, बाहर वाला, राइट। अगर ओके नहीं होता है तो हमें यहाँ पे रिटर्न करा देना है कुछ भी ऐसा फॉरबिडन टाइप का, ठीक है, अनऑथराइज करके यहाँ पे रिटर्न करा दीजिए। एंड यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर, दैट्स इट, ठीक है। लॉग भी लगा लेते हैं SLF4j लॉग डॉट एरर एक्सेप्शन अकर्ड व्हाइल दिस, दैट्स इट, ठीक है। और अच्छी कर सकते हैं हम एरर हैंडलिंग, लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ऑथ 2, फटाफट से इसका किस्सा ख़त्म करते हैं, ठीक है। कमेंट वगैरह हटाइए, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब देखिए, ये जो एंड पॉइंट बनाया है ना हमने, ऑथ गूगल कॉल बैक, ये हमको अलाउ करना पड़ेगा अपने स्प्रिंग कॉन्फ़िग में, क्योंकि ये तो पब्लिक URL बनेगा, राइट। कॉन्फ़िग स्प्रिंग कॉन्फ़िग, अच्छा यहाँ पे कर रखा है एनी रिक्वेस्ट परमिट ऑल, जो दूसरे एंड पॉइंट्स होंगे वो परमिट ऑल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर तो हो जाना चाहिए वो, ओके बढ़िया। अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को चलाते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन को चलाने से पहले इन दो चीज़ों की वैल्यू भी तो डालनी है, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन डॉट YML में जाते हैं, एंड यहाँ पर लिखते हैं क्या है, स्प्रिंग, यहाँ पे जाएगा सिक्योरिटी ऑथ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन गूगल क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं क्या, प्लेस होल्डर डाल देते हैं गूगल क्लाइंट आईडी, एंड यहाँ पर डाल देते हैं क्या, गूगल सीक्रेट, है ना, गूगल क्लाइंट सीक्रेट। एंड अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट कर देंगे इनको, राइट, ओके। तो ये सब चीज़ें सेट करने के बाद स्टार्ट करते हैं सर्वर। चलिए बहुत खुशी की बात है, स्टार्ट हो गई है हमारी एप्लीकेशन। अब वापस से जाते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं एंड पोस्टमैन ओपन करते हैं, ठीक है। पब्लिक में ही जाएंगे ऑब्वियसली हम, पब्लिक में ऐड न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, गूगल लॉगिन करके लिख लेते हैं, एंड देन बेस URL है ना, डोमेन ऑथ गूगल, देन कॉल बैक। चलिए, और यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ओके। एंड डीबगर लगा लेते हैं, लाइन बाय लाइन चलेंगे अपन, सेंड करते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब लाइन बाय लाइन करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक बढ़िया है, हमारे जो पैरामीटर्स हैं बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलिए। हेडर हमने सेट कर लिया है, हमने रिक्वेस्ट सेट कर ली है, बहुत ही बढ़िया। अब हो सकता है यहीं पे एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है, देख लेते हैं।
यहीं पर एक्सेप्शन आ गया। कह रहा है नो HTTP मैसेज कन्वर्टर फॉर हैश मैप एंड कंटेंट टाइप दिस। ओके, तो मैं बताता हूँ क्या दिक्कत हुई है। कह रहा है कि सर सुनिए, आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना एप्लीकेशन फॉर्म URL एनकोडेड में, इसमें डेटा इस तरह का आता है की 1 इज इक्वल टू फलाना ढिमकाना ऐसे, और इसमें क्या हो सकता है कि एक ही की दोबारा आ सकती है पीछे भी, ठीक है, एक ही ऐसे आ सकती है, की इज इक्वल टू वैल्यू 1 एंड की इज इक्वल टू वैल्यू 2। तो आप हैश मैप का इस्तेमाल मत करिए, आप स्प्रिंग के द्वारा दिया गया मल्टी वैल्यू मैप इस्तेमाल करिए, मल्टी वैल्यू मैप, ठीक है। उसका इम्प्लीमेंटेशन है एक लिंक्ड मल्टी वैल्यू मैप, एंड उसमें एक पुट नहीं है, मेथड है ऐड। ओके, पुट की जगह ऐड, दैट्स इट। एंड यहाँ पर भी मैप की जगह हम डालेंगे मल्टी वैल्यू मैप। ओके, दोबारा चलाते हैं, ठीक है, हमारा डीबगर लगा हुआ है, सेंड करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, फिर से एक्सेप्शन आया, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन आया, कह रहे इनवैलिड ग्रांट। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, एक बार फिर से फ्रेश ऑथराइजेशन कोड जनरेट करते हैं। ओके, ऑथराइज APIs, कंटिन्यू, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, पेस्ट किया, अब ट्राई करते हैं। और तो सब सही होना चाहिए, क्लाइंट ID भी ठीक ही है, सीक्रेट वगैरह सब ठीक ही है, और तो ठीक है। अब चल गया, देखो रेस्पॉन्स आ गया, अपना टोकन रेस्पॉन्स आ गया है, ID टोकन उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हमारा टोकन है, देखो इतना बड़ा। ओके, अब देखो ये URL बना है टोकन के साथ जो बना है हमारा, इसको मैं उठा के अपने ब्राउजर में हिट कर सकता हूँ, ठीक है, देखो आ गया डेटा, ईमेल वेरीफाइड वगैरह, ईमेल ये आ गया, ठीक है। सेम को हम यहाँ से हिट करेंगे कोड से, यूजर इन्फो रेस्पॉन्स, सेम डेटा अब यहाँ पे आ चुका होगा, देखो ये रहा, सही है, बॉडी के अंदर सब चीज़ें आ चुकी हैं। वहां से अब हमने ईमेल उठा लेंगे, ठीक है, ईमेल उठा लिया है, ईमेल उठा लिया, बहुत अच्छी बात है। हम चेक करेंगे कि क्या हमारे डेटाबेस में है, ये देख रहे हो यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन ही आ गया है, समझ रहे हो, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन ही आ गया है, क्योंकि हम यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं एक्सेप्शन, अगर फाइंड नहीं होता है, समझ रहे हो बात को। तो अपन क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नल सेट करते हैं, एंड इसको यहाँ पर यूजर्स डिटेल्स इज इक्वल टू दिस करते हैं, एंड इसको रैप कर लेते हैं ट्राई कैच के अंदर, इसको रैप कर लेते हैं। इस नल चेक की अब जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हटाते हैं एंड इसको कैच में डाल देते हैं। समझ रहे हो बात को क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन ई। तो अब अगर एक्सेप्शन आता है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है कि यूजर नेम है ही नहीं, मतलब डेटाबेस में हमारे, तो क्रिएट कर दीजिए सर, सही बात है। चलाते हैं इसको, ठीक है, दोबारा चलाया है, तो सिंस ऑथराइजेशन कोड जो है सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, तो इसको दोबारा से ऑथराइज करेंगे। कंटिन्यू, आ गया ऑथराइजेशन कोड, इसको कॉपी करते हैं, पोस्टमैन में जाते हैं, फटाफट पेस्ट करते हैं एंड सेंड करते हैं। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट आ गया है, यूजर इन्फो आ गया होगा हमारा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ईमेल आ गया है, ठीक है, चलिए आगे। अब यूजर डिटेल्स मिलेगी नहीं, एक्सेप्शन आ जाएगा, तो इसी वजह से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं अब, ठीक है। अब देखो लोड यूजर नेम हो गया, और हमने फिर इसको कंटेक्स्ट में सेव करा दिया, ठीक है, ओके आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है सर, अच्छी बात है कि हाँ भाई सब हो गया है, डेटाबेस में एंट्री सेव हो गई, लेकिन यहाँ पे ओके का मैं करूँ क्या, ठीक है, हमारे में सेशंस तो है नहीं, सब सही बात है, हमने सब कुछ स्टेटलेस रखा है, तो इसका कोई मतलब बनता है नहीं। हमें असल में यहाँ से एक JWT टोकन जनरेट करना था, जिसको फर्दर रिक्वेस्ट में हमको यूज करना था। ओके, तो सर वही करते हैं, इसको हटाइए, इसका कोई मतलब बनता है नहीं। एंड ऊपर इसको JWT यूटिल्स जो क्लास थी हमारी थी ना, JWT यूटिल, इसमें सारे स्टैटिक मेथड है क्या, नहीं कंपोनेंट बनाया हुआ है हमने, ठीक है, ऑटो वायर प्राइवेट JWT यूटिल, इसको कॉल करेंगे, जनरेट टोकन करवा लेंगे ईमेल से, ठीक है। एंड मात्र ओके से काम नहीं चलेगा, है ना, एक मैप जनरेट करके दे देते हैं, टोकन एंड JWT टोकन, दैट्स इट, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, अब रिपोजिटरी में सेव करा दिया, काफी है। ओके, अब दोबारा से करते हैं, पहले तो ऑथ कोड जनरेट करते हैं एक नया, कंटिन्यू, आ गया अपना कोड, अब यहाँ पर डालते हैं, देख रहे हो ऑथराइजेशन कोड हम देंगे, अब बेसिकली फ्रंट एंड ऑथराइजेशन कोड देगा, एंड फ्रंट एंड को JWT टोकन मिल जाएगा, फिर फ्रंट एंड ना उस JWT टोकन को सेव करा लेगा अपने पास, तो ये हमारा सिक्योर तरीका है, समझ रहे हो। अब देखो हमने यहाँ पर डीबगर लगाया, अच्छा चला ही नहीं है सर्वर, चलाते हैं, ठीक है, सेंड करते हैं, ओके फटाफट से करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, उसको मिल गया है, देखो यहाँ पर उसको यूजर मिल गया है ना, अच्छी बात है। तो JWT टोकन जनरेट कर दिया इसने, एंड फिर इसने ये यहाँ पर JWT हमें रेस्पॉन्स में मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा कर लेते हैं सर, तो अब हमें कुछ करना नहीं है, एक एंट्री हमें नहीं डालनी है यहाँ पर, ऑथ टुडे इज अ ग्रेट डे टू बी अलाइव, टुडे आई लर्नड OAuth 2, ये मेरी जनरल एंट्री है,
बहुत ही खुश हूँ मैं, हैप्पी लिख दिया मैंने, बहुत अच्छी बात है। एंड हेडर में नहीं, ऑथ में बेरर टोकन डाल देंगे, JWT सेंड करने की ट्राई करते हैं। क्रिएट हो गया सर, बहुत ही खुशी की बात है। गेट ऑल करके देख लेते हैं, ऑथ में बेरर टोकन, ठीक है, सेंड करते हैं। बहुत ही खुशी की बात है सर, बहुत ही खुशी की बात है कि हमने OAuth 2 पढ़ लिया है। तो मैं एक बार फिर से आपको पूरा फ्लो बता देता हूँ। ये हमारे लिए फ्रंट एंड है, प्लेग्राउंड, ठीक है। ये गया, ठीक है, गूगल के ऑथ सर्वर के पास और ऑथराइजेशन कोड लेकर आ गया। ऑथराइजेशन कोड हमने दे दिया अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, और इसने हमें एक JWT टोकन दे दिया है उस यूजर के कोरस्पॉन्डिंग। दैट्स इट। जैसे पहले हम यूजर नेम पासवर्ड से JWT टोकन निकाल रहे थे, अब हम OAuth 2 का पूरा फ्लो खत्म हो जाने के बाद, ठीक है, हम निकाल रहे हैं JWT टोकन। सही बात है। तो कल को जब हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, गूगल की एक API को हिट करेंगे, है ना। बेसिकली फ्रंट एंड करेगा। कौन सी API होगी? ये API होगी, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ खास आपके लिए। ओके, तो जो फ्रंट एंड है वो ऑथ API हिट करेगा। इसमें हम रीडायरेक्ट URI डाल के भेजेंगे, जो अभी हमने कंट्रोल बनाया है, वो जो कि अभी हमने बनाया था ऑथ गूगल कॉलबैक। ये हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि गूगल को समझ में आ जाए कि उसको ऑथराइजेशन कोड जो बनेगा वो कहाँ भेजना है। यानी कि गूगल विल कॉल दिस कॉलबैक URL विद ऑथराइजेशन कोड, जो कि हम कोड में देख भी सकते हैं। कॉलबैक हमने इसी तरह से बनाया, उसको सिर्फ कोड चाहिए, दैट्स इट। यानी कि दूसरे शब्दों में बोलूं तो गूगल हमारे बैकएंड को कॉल करेगा, सही बात है, और फिर बैकएंड हमारा पूरा कंट्रोलर में जो भी लॉजिक है वो चल जाएगा, ठीक है। फाइनली JWT दे देगा हमारे फ्रंट एंड को, दैट्स इट। ये है पूरी कहानी। फिर से सुनिए मेरी बात, ये चीज क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि प्लेग्राउंड में कुछ और ही हो रहा था, राइट। प्लेग्राउंड फ्रंट एंड है, उसके पास आ रहा था ऑथराइजेशन कोड, एंड देन हम अपने हाथों से ऑथराइजेशन कोड ले जाके पोस्टमैन में सेंड कर रहे थे। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होगा, फ्रंट एंड सिर्फ ऑथ API हिट करेगा, जो कि अभी प्लेग्राउंड कर रहा था, सही बात है। देन गूगल विल कॉल दिस कॉल बैक URL ऑथ गूगल कॉल बैक, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ठीक है। गूगल कॉल करेगा इसको विद ऑथराइजेशन कोड, हमारे कंट्रोलर में आ जाएगा क्या, ऑथराइजेशन कोड, सारा फ्लो चलेगा, देन JWT रिटर्न कर देगा फ्रंट एंड को। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि बैकएंड कैसे भेजेगा फ्रंट एंड तक, क्योंकि ये कॉल तो गूगल ने इनिशिएट करी है। तो सर एक हम रीडायरेक्ट URL डाल सकते हैं फ्रंट एंड की, ठीक है। वो बाद की बात है, जब हम फ्रंट एंड देखेंगे तब की बात है, लेकिन फिलहाल दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो ये है कहानी OAuth 2 की। अब देखिए, कल को हम क्या कर सकते हैं, एक और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑथ गूगल है, ऐसी ऑथ गिटहब बना देंगे, ऑथ फेसबुक बना देंगे, राइट। लेकिन कोर कंसेप्ट्स जो हैं वो सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है सर। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई हैं तो फिर से एक बार देखिए, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप OAuth 2 इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर। एंड यहाँ पर JWT मिल गया है फ्रंट एंड को या फिर पोस्टमैन को, हम उसे फर्दर रिक्वेस्ट में भेज सकते हैं, एंड ऑब्वियसली 1 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर से लॉग इन करना पड़ेगा हमें। तो अभी हमारी स्प्रिंग बूट ऐप के अंदर 2 तरीके हैं लॉग इन करने के, यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, एंड हमारा गूगल OAuth 2, है ना। दोनों ही तरीके में हमें JWT मिलता है, एंड जो आगे की रिक्वेस्ट्स हैं उनमें JWT भेजा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि एक OAuth 1 भी था OAuth 2 से पहले, उसमें क्या दिक्कत थी वो बात कर लेते हैं। पहली बात, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि उसमें हर एक रिक्वेस्ट को साइन किया जाता था विद सीक्रेट्स, हर एक रिक्वेस्ट को, तो वो स्लो होता था और कॉम्प्लेक्स तो है ही, तो इसलिए उसको हटा दिया, ठीक है। OAuth 2 आया जो कि सिंपल है, ठीक है, एंड फास्ट भी है। ओके, इससे ज्यादा डिटेल्स की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि अभी यूज भी नहीं होता। तो बस ये कहानी है OAuth 2 की। आप हर चीज खुद से इम्प्लीमेंट करिए, एंड पोस्टमैन में भी चलाइए APIs को गूगल की। हमने गूगल की टोकन API यूज करी है, एंड टोकन इन्फो API यूज करी है, उनको पोस्टमैन में भी चलाइए, है ना। इंटेलिजेंट में तो हमने चला ही लिया। कुछ डाउट आता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्लाउड ChatGPT से पूछिए, ठीक है। अगर फिर भी फंसते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, तो पूरा कोड गिटहब पर है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।